हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आलोक एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम यूपी टेट से संदर्भित ईवीएस की क्लास पढ़ रहे हैं, यानी पर्यावरण की क्लास ले रहे हैं। और पर्यावरण सब्जेक्ट में दोस्तों राजनीति विज्ञान से भी कुछ प्रश्न देखने को मिलते हैं। चूँकि बहुत यानी उच्च स्तर के प्रश्न तो नहीं रहते, लेकिन बहुत निम्न स्तर के भी प्रश्न नहीं रहते, मध्यम स्तर के प्रश्न आते हैं। तो उन्हीं प्रश्नों को मैंने ध्यान में रख कर ये आज की वीडियो को बनाया हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें, नोट बनाएं और याद करें। यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। लंबी वीडियो नहीं होने वाली है, छोटी ही वीडियो होने वाली है। तो 10 मिनट या 12 मिनट हमारे साथ जुड़े रहें और यहाँ से 2 या 3 प्रश्न आप यूपी टेट के लिए निकाल लें। चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है दोस्तों। उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? ख्याल करिए, उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है? लोकसभा की बात कर रहा है दोस्तों। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं। लोकसभा को कौन सा सदन कहा जाता है? निम्न सदन कहा जाता है। तो उच्च सदन की सदन को कहा जाता है, तो राज्यसभा को कहा जाता है। तो लोकसभा की सीटों की संख्या पूछ रहा है, तो लोकसभा की सीटों की संख्या आपको मालूम होना चाहिए, ये 80 है। कितना है दोस्तों? 80 है। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न आपके सामने है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए? तो लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र 25 वर्ष होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों? 25 वर्ष होना चाहिए। तो 2 प्रश्न आपके कंप्लीट होते हैं। पहला प्रश्न था आपके सामने कि उत्तर प्रदेश में लोकसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो 80। और लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम उम्र कितना होना चाहिए, तो 25 वर्ष होना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कह रहा है अगला प्रश्न कि किस संविधान संशोधन के अनुसार भारत में 18 वर्ष की आयु वाला व्यक्ति वयस्क माना जाता है? एक संविधान संशोधन हुआ था दोस्तों, 61वां। कौन सा संविधान संशोधन? 61वां संविधान संशोधन हुआ था 1989 में। और इस संविधान संशोधन के अनुसार 18 वर्ष की आयु वाले व्यक्ति का वयस्क माना गया। क्या माना गया? वयस्क बना गया, यानी परिपक्व माना गया। तो उम्र क्या निर्धारित की गई? 18 वर्ष की गई। किस संविधान संशोधन के तहत? 61वां संविधान संशोधन के तहत। कब हुआ था? तो 1989 ईस्वी में। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे याद कर लीजिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ये भी बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। संवैधानिक उपचारों का अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ख्याल करिए, ये अनुच्छेद है दोस्तों, ये अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 32। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के अनुसार। अगला प्रश्न आपके सामने है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? बढ़िया प्रश्न है। राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो वो कर सकता है दोस्तों 12। अगर यही लोकसभा में रहता कि लोकसभा में कितने सदस्यों को राष्ट्रपति मनोनीत कर सकता है, तो वो रहता 2। उसका आंसर क्या होता? 2। लेकिन यहाँ पर तो प्रश्न दे रखा है कि राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। एक चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों, राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। क्या कहलाता है? राज्यसभा उच्च सदन कहलाता है। अब प्रश्न ये है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है दोस्तों, आप याद रखेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने दिन का होता है? तो 6 वर्ष का होता है। चूँकि ये भी याद रखना है कि राज्यसभा जो होती है वो अस्थाई सदन है। राज्यसभा जो है वो अस्थाई सदन है, उसका विघटन नहीं किया जा सकता। जबकि लोकसभा जो है यह अस्थाई सदन नहीं है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त अगर बैठक बुलाई जाए तो किसके द्वारा आहूत की जाती है? ये आहूत शब्द याद रखिएगा। आहूत माने होता है बुलाना, यानी किसके द्वारा बुलाई जाती है? तो वो है राष्ट्रपति महोदय, भारत के राष्ट्रपति। तो लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को आहूत करते हैं। अब एक क्वेश्चन और यहाँ पर आता है दोस्तों कि लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक होती है तो वहाँ पर उसकी अध्यक्षता कौन करता है? ख्याल करिए, ये यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है, बहुत बढ़िया। ये जो क्वेश्चन देख रहे हैं ना, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो वो करता है दोस्तों लोकसभा अध्यक्ष। लेकिन उसको आहूत करने का काम कौन करता है? उसको आहूत करने का काम कौन करता है? तो वो करते हैं राष्ट्रपति महोदय। चलिए एक प्रश्न ऊपर छूट गया। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है?
तो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति, यानी राज्यसभा के पदेन सभापति कौन होते हैं? तो उपराष्ट्रपति जी होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। पूछ दिया है प्रश्न, मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? अगर आपसे प्रश्न आ जाए परीक्षा में कि मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है, तो आप कितना बता रहे हैं? बताइए, आप कितना बता रहे हैं? आप 11 बताएंगे। कितने बताएंगे? 11 बताएंगे। अगर मूल अधिकारों की संख्या आपसे पूछता है तो आप 6 बताएंगे। ये दोनों क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन फिक्स है कि इसको आना ही है, या तो मौलिक कर्तव्य पूछेगा या मूल अधिकार पूछेगा आपसे। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर लाया गया? तो ये स्वर्ण सिंह समिति 42वां संविधान संशोधन और 1976, क्या कहेंगे? 1976 कहने वाले हैं आप, याद हो गया होगा आपको। बहुत आप तेज बुद्धि, देखिए अध्यापक एक बुद्धिजीवी वर्ग होता है, और जो भी बीएड या डीएलएड कर लिया या बीटीसी किया हुआ बंधु है वो बुद्धिजीवी है। उसको थोड़ी सी बात बता दी जाए तो वो पूरा कवर कर लेगा। तो आप बुद्धिजीवी हैं, इसे नोट्स बना लेंगे और याद कर लेंगे। देखिए कन्फर्म है, यहाँ से क्वेश्चन मिलने ही वाले हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? देखिए यह प्रश्न कई बार परीक्षा में देखने को मिला है। प्रारूप समिति पूछ रहा है, कौन सी समिति पूछ रहा है? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। अब एक क्वेश्चन यहाँ पर यह दे रखा है कि संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया? तो 24 जनवरी सन 1950 को। कब अपनाया गया? 24 जनवरी सन 1950 को क्या अपनाया गया? राष्ट्रगान को अपनाया गया था। ये भी भूलेंगे नहीं, याद रखेंगे। अगला प्रश्न कह रहा है दोस्तों कि भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव, बहुत बढ़िया, भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव किसे माना जाता है? तो गांगेय डॉल्फिन। किसे माना जाता है? गांगेय डॉल्फिन। समुद्री डॉल्फिन नहीं है दोस्तों, ये जलीय जीव की बात कर रहा है, भारत के जलीय जीव की बात कर रहा है। तो गांगेय डॉल्फिन आप कह सकते हैं कि जैसे मान लीजिए प्रयागराज से लेकर के, नहीं वाराणसी से लेकर के और यहाँ पर यानी पटना के बीच में गांगेय डॉल्फिन गंगा नदी में देखने को मिलती है, इसीलिए इसका नाम गांगेय यानी गंगा डॉल्फिन कह सकते हैं इसे। भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया था? तो वो किया गया 26 नवंबर सन 1949 ना, 26 नवंबर सन 1949। अब 26 नवंबर की बात आ गई तो 26 नवंबर को विधि दिवस भी मनाते हैं। पहले कहा जाता था, अब इसका नाम बदल करके क्या कर दिया गया? संविधान दिवस कर दिया गया। तो अगर प्रश्न आ जाएगा कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर सन 1949 को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 1 नंबर फिक्स है। ये जो आप स्क्रीनशॉट देखें, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, बल्कि यहीं से 1 नंबर आपको मिल जाने वाले हैं, बहुत दूर जाने की जरूरत नहीं है। देखिए ये सब निर्धारित आयु सीमा है। जो निम्न आयु सीमा किसे कहेंगे? राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। कितना? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति बनने के लिए आपको 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो आपको 30 वर्ष होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष होना चाहिए। विधानसभा सदस्य बनना चाहते हैं तो 25 वर्ष होना चाहिए। और विधान परिषद, क्या विधान परिषद सदस्य बनना चाहते हैं तो 35 वर्ष बनना का न्यूनतम उम्र आपका होना चाहिए। आज का वीडियो बहुत अच्छा है दोस्तों, आप इसे ध्यान दीजिएगा, ऐसे ही छोड़ मत दीजिएगा, इसको नोट बना लीजिएगा और यहाँ से 1-2 क्वेश्चन देखने को जरूर मिलेंगे। लेते हैं विदा, धन्यवाद।